Hello everyone. In today's session, we are going to learn how to take object data from user. ओके अभी लास्ट सेशन में हमने देखा था कि स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करना है, देन स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, देन उसे हार्ड कोड वैल्यू से किस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, देन उसका डेटा कैसे प्रिंट कर सकते हैं. तो ये सारा पोर्शन हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, राइट. अभी हमें क्या करना है कि जहां हमने ये हार्ड कोड वैल्यूज दी हुई है उसकी प्लेस पे हमें इनपुट यूजर से लेना है, यानी कि डेटा कंसोल से रीड करना है. ठीक है. तो अभी यहाँ पर हम ये हार्ड कोड वैल्यूज हटा देंगे और ये जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया हुआ है इसका डेटा हम यूजर से लेंगे. ठीक है. अब जैसे ही यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो कंपाइलर हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा. ठीक है. तो इस तरीके से एक मेमोरी हमें अलोकेट होगी. अब हमें क्या करना है, नेम आईडी और सैलरी यूजर से एक्सेप्ट करना है. ठीक है. तो अब डेटा स्कैन करने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनएफ फंक्शन का. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे स्कैनएफ फंक्शन. अब फर्स्ट वैल्यू हमें जो स्कैन करनी है वो एक स्ट्रिंग है, तो इसके लिए स्ट्रिंग का स्पेसिफायर मेंशन करेंगे. देन फिर हमें एक इंटीजर वैल्यू स्कैन करनी है तो इंटीजर का स्पेसिफायर. देन हमें एक फ्लोट वैल्यू स्कैन करनी है तो फ्लोट का स्पेसिफायर. डेटा स्कैन करते टाइम ध्यान रखना है कि सारे स्पेसिफायर बैक टू बैक होने चाहिए, इसके बीच में कोई स्पेस या कॉमा नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब फर्स्ट वैल्यू जो हमें स्टोर करनी है वो कहाँ पर स्टोर करनी है, इस ऑब्जेक्ट में. तो अभी ऑब्जेक्ट का नेम हमने क्या दिया हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया है ओबीजे, राइट. तो यहाँ पर ओबीजे नाम का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा. अब ऑब्जेक्ट में तीन कंपोनेंट है, नेम आईडी और सैलरी. तो फर्स्ट वैल्यू हमें कहाँ स्टोर करना है, नेम में स्टोर करना है. तो उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे obj.name. ठीक है. तो फर्स्ट वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, नेम में स्टोर हो जाएगी. अब सेकंड वैल्यू हमें कहाँ स्टोर करना है, आईडी में स्टोर करना है. तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे एड्रेस ऑफ obj.eid. ठीक है. अब ध्यान रखना, जब हम स्ट्रिंग को स्कैन करते हैं तो एड्रेस ऑफ देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्ट्रिंग का नेम ही उसका एड्रेस कंसीडर होता है. तो इसके लिए यहाँ पर एड्रेस ऑफ सिंबल हमें देने की जरूरत नहीं है, राइट. बट जब हम इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू स्कैन करते हैं तो उस टाइम हमें स्कैनएफ में एड्रेस ऑफ सिंबल देना होता है, यानी कि इन मेमोरीज का एड्रेस हमें फंक्शन में पास करना होता है. अब जो सेकंड नेक्स्ट वैल्यू हम स्कैन करने वाले हैं वो है सैलरी. तो सैलरी एक फ्लोट टाइप की वैल्यू है, तो इसके लिए अगेन एड्रेस ऑफ हम लगा देंगे, देन लिखेंगे obj डॉट सैलरी. तो अब नेक्स्ट वैल्यू जो स्कैन होके स्टोर होगी वो कहाँ होगी, सैलरी में स्टोर होगी. ठीक है. अब जैसे ही ये स्कैनएफ वाला सिंटेक्स एग्जीक्यूट होगा तो उसमें क्या होगा, यूजर डेटा एंटर करेगा, राइट. बट यूजर से डेटा लेना है तो उसके लिए यूजर को हमें मैसेज भी दिखाना पड़ेगा कि उसे क्या क्या डेटा एंटर करना है, राइट. तो यहाँ पर ये जो डेटा हम स्कैन कर रहे हैं तो यूजर को ये पता चले कि डेटा कब एंटर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजर को यहाँ पर मैसेज देंगे. देखो अभी इस प्रोसेस को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ. तो इस केस में यूजर को ये पता ही नहीं चलेगा कि डेटा कब एंटर करना है. देखो अभी यहाँ पर स्क्रीन होल्ड है तो यहाँ पर डेटा एंटर करना है. तो अभी हमने कोड लिखा है तो हमें पता है कि यहाँ पर ये स्क्रीन किस लिए होल्ड हुआ है, इनपुट के लिए होल्ड हुआ है. बट यूजर को कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, कंसोल पे एक मैसेज देना होता है. तो यहाँ पर हम printf फंक्शन का यूज करके एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, राइट. तो यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे एंटर एम्प्लॉई नेम आईडी एंड सैलरी. ठीक है. अब जैसे ही हम मैसेज देंगे तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो कंसोल पे ये मैसेज प्रिंट होगा, तो जिससे यूजर को ये क्लियर होगा कि उसे अब डेटा एंटर करना है. ठीक है. तो अब देखो सेम कोड को मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रही हूँ. तो देखो यहाँ पर ये मैसेज मिल गया, एंटर एम्प्लॉय नेम आईडी एंड सैलरी. तो यहाँ पर मैं नेम एंटर कर दूंगी, जैसे मैंने नेम एंटर कर दिया राहुल, देन आईडी एंटर कर दिया 101 एंड सैलरी एंटर कर दिया 30,000. ठीक है. तो ये देखो नेम में प्रिंट हो गया राहुल, आईडी प्रिंट हो गया 101 एंड सैलरी प्रिंट हो गया 30,000. तो देखो यहाँ पर ये मैसेज अभी हमने दिया है तो ये मैसेज हमें मिला, जैसे ही मैसेज मिला हमने ये इनपुट दिया, राइट. अब जब हम ये इनपुट एंटर करेंगे तो ये स्कैनर फंक्शन क्या करेगा, इस इनपुट को कंसोल से उठाएगा और मेमोरी में स्टोर करेगा. तो देखो इनपुट देते टाइम हमने फर्स्ट क्या दिया है, नेम दिया है, तो ये नेम यहाँ पर स्टोर होगा, राइट. यहाँ पर नेम स्टोर हो जाएगा, नेम स्टोर होने के बाद में आईडी स्टोर हो जाएगा, तो 101 आईडी आ जाएगा. देन सैलरी जो हमने दिया है 30,000 वो सैलरी यहाँ पर स्टोर हो जाएगा. ठीक है. अब हमने नेक्स्ट लाइन पे क्या किया, ऑब्जेक्ट का डेटा प्रिंट किया है. तो ये देखो यहाँ पर
ये डेटा प्रिंट हो गया। तो जब प्रिंटफ फंक्शन चलेगा तो प्रिंटफ फंक्शन इस मेमोरी से डेटा पिक करेगा और कहाँ प्रिंट कर देगा, कंसोल पे प्रिंट कर देगा, राइट। तो इस तरीके से हम यूजर से ऑब्जेक्ट का डेटा स्कैन करके ले सकते हैं, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय नाम का हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए ये जो मेमोरी बनाई है ये किस डेटा टाइप की हेल्प से बनाई है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय टाइप के स्ट्रक्ट एम्प्लॉय डेटा टाइप की हेल्प से बनाई है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय थोड़ा ज्यादा ही बड़ा डेटा टाइप है। जैसे इंटीजर हम डेटा टाइप लिखते हैं तो हम कंप्लीट इंटीजर नहीं लिखते, एक शॉर्ट नेम यूज करते हैं इंट, कैरेक्टर के लिए यूज करते हैं कैर। उसी तरीके से ये स्ट्रक्ट एम्प्लॉय को भी हमें क्या करना है, एक शॉर्ट नेम देना है। तो शॉर्ट नेम देने के लिए हम यूज करते हैं टाइप डेफ कीवर्ड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप डेफ, देन जो भी शॉर्ट नेम हमें देना है वो यहाँ पर सेमीकोलन के पहले देंगे। तो जैसे मुझे इस डेटा टाइप को शॉर्ट नेम देना है ईएमपी, तो मैंने ये नाम दे दिया, राइट। अब यहाँ पर मुझे कंप्लीट स्ट्रक्ट एम्प्लॉय लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं स्ट्रक्ट एम्प्लॉय की जगह पे शॉर्ट नेम क्या यूज कर सकती हूँ, ईएमपी यूज कर सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना है वो कौन सा है, ईएमपी टाइप का है। तो ये जो मेमोरी क्रिएट हुई है किस टाइप की क्रिएट हुई है, ईएमपी टाइप की, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट का डेटा यूजर से किस तरीके से लेना है और कैसे उसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हमें फंक्शन में पास करना है तो वो कैसे पास करेंगे और फंक्शन में इसे कैसे एक्सेस करेंगे। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज राइट इन अ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।